अगर ये एक बात अभी हमारी चल रही है, इनके जो आने वाले टाइम है हमें भी पता है, वो हमारा भी गणतंत्र दिवस है, हम अगर ये हमसे सही नहीं निपटेंगे तो हो सकता है इनका वो भी सिस्टम खराब हो। भीख मांगने वाली चीज़ नहीं है, दाता है। हमारे किसान तो आज 5 महीने से सड़कों पर है, तो इनको सुनाई नहीं, तो गूंगी बहरी सरकार है, क्योंकि इन्होंने मीडिया खरीदा गया, गोदी मीडिया, हम उसको जो बोलते हैं गोद में लिया हुआ मीडिया है। मोदी चोर है। बाबा, अभी फिलहाल जिस तरीके से कानून को लेकर बात करी सरकार, मना है, मतलब एक तरीके से देखा जा रहा है कि मना कर रखा है, क्योंकि कोई सीधी बात नहीं हो रही है। बात ये है कि अभी आपका पहला सवाल था जैसे कि ये कानून क्या है। ये जो तीनों कानून है किसान ने तो मांगे नहीं, जो चीज़ किसान मांग रहा है वो सरकार ये दे नहीं रही। अच्छा, ये जैसे किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए इन्होंने वादा भी किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, वो तो ये दे नहीं रहे। जो हमने चीज़ मांगी ही नहीं, 2000 हमने मांगे ही नहीं, हम तो कह रहे हैं हमें MSP दो, हमें ज़रूरत नहीं है 2000। ये चीज़, ये किसान भीख मांगने वाली चीज़ नहीं है, दाता है, इसको किसान दाता कहा जाता है। तो 2000 रुपया या ये और कई कुछ कानून जो लेकर आ रहे हैं किसान के लिए, ये तो इनके जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए कानून बनाए गए, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हमारे लिए कानून तब होता हमारे जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होती। MSP हम गारंटी बिल मांग रहे हैं। आज यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का किसान जो गरीबी भुगत रहा है, वो सिर्फ यही कारण है कि हमें MSP नहीं मिल रही है, और इसीलिए किसान बहुत कमी में जा रहा है। और ये जो है इनका जो जितना भी सिस्टम है, वो एक जो अमीर घराने हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने, क्योंकि उनसे ये फंडिंग लेते हैं इलेक्शन के बीच में, उसी के बदले ये उन्हीं के पीछे लगे पड़े हैं। हमारे किसान तो आज 5 महीने से सड़कों पर है, तो इनको सुनाई नहीं, तो गूंगी बहरी सरकार है। मैं जानना ये भी चाहूँगा, जैसे कि अभी फ़िलहाल YouTube चैनल्स हैं जो जनता तक सच पहुँचाते हैं, लेकिन जो मीडिया है वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रही है कि आप लोगों की बातें जो यहाँ होती हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन लोगों तक कुछ और पहुँच रही है, तो बलगलाया जा रहा है लोगों को लगातार। देखिए, बात ये है, जो मीडिया है ये आज से नहीं, ये पिछले इलेक्शन से पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि इन्होंने मीडिया खरीदा गया, गोदी मीडिया, हम उसको जो बोलते हैं गोद में लिया हुआ मीडिया है। तो ये तो बहुत कम चैनल हैं जो कुछ सच्चाई दिखाते हैं, बाकी यूट्यूब और आपके जो दूसरा फ़ोन से सारा सिस्टम चल रहा है। अब बात ये है कि अब वो एक इतने बेकाबू पैसे का काम हो गया, तो मीडिया एक हमारे देश को चलाने के लिए चौथा स्तंभ था, जिसकी गरिमा इन्होंने एक मिट्टी में मिला के रख दी है गोदी मीडिया ने। उनको तो यहाँ पर लोग इसीलिए बोलने नहीं देते, वो वहाँ जा कर के बहुत बकवास करते हैं, टीवियों पर लोगों को कहते हैं है नहीं। बाकी किसान भी ऐसे कुछ होते हैं, कुछ मेरा कहना है कि जिनको सरकार के MLA के नज़दीक चमचे होते हैं, जिनको गलत तरीके से ठेके दिए जाते हैं, उन किसानों को ला करके सामने बैठा करके ये एक अपना सच्चाई दिखाने। लेकिन सरकार ने अगर बात की जाएगी तो कोई ऐसा किसान कैमरे पे नहीं आया, ना ही मीडिया पे आ चुके हैं, कोई भी किसान ऐसा नहीं आया जो कह रहा हूँ मैं सरकार को समर्थन करता हूँ, कोई ऐसा ग्रुप नहीं आया। हमारे वहाँ बाजपुर से हमारे वहाँ मंत्री हैं, वो यहाँ पर 65-60 ले आए थे किसानों को। कुछ उसमें किसान क्या थे, वो किसान क्या थे, उनके एक मैं उस किस भाषा में कहूँ, कार्यकर्ता भी थे, और कुछ जिनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए रेते का, बजरी का ठेका थे। जब वो अपने घर में गए तो हमारे समाज से जितने भी लोग थे, उन्होंने जब उनका बाईकाट किया, उनको गुरुद्वारे में घुसने तक नहीं दिया, भी तुम सच्चाई पर गए थे, तो सब ने माफ़ी मांग करके वो जान छुटवाई है और बयान दिए सामने आके छोटे हमारे मीडिया में कि हमसे गलती हुई, आइंदा ये गलती हम नहीं करेंगे। अच्छा, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि लगातार जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जो यहाँ की हकीकत है वो बताएं लोगों को। मेरी सारे ही जन से सारे, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो किसान का नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। सबसे पहले इसमें जो गरीब आदमी हर चीज़ परचेज करता है, क्योंकि जो तीसरा कानून है वो एक स्टॉक का आ गया है, हर आदमी को खुला छूट दे दी कि स्टॉक, आप पिछले दिनों में देख लो आलू प्याज की क्या हालत है, वो स्टॉक है, कम नहीं था, फसल अच्छी थी, लेकिन स्टॉक कर लिया गया। अब किसान की बारी आई है, फिर वो नीचे धक्के खा रहा है, तो अब ये स्टॉक कर लेंगे, जिस दिन किसान के पास से ख़त्म हो जाएगा तो ये उसी तरीके से फिर महंगा कर देंगे। इसी तरीके हर चीज़ जब स्टॉक हो जाएगी तो चंद लोगों के पास कोई किसी चीज़ का स्टॉक कर देगा, कोई किसी चीज़, जो सरकार के खास एक है कॉरपोरेट घराने, वो बांट लिया करेंगे कि तू ये स्टॉक कर, और उसके बाद हमें जो एक गरीब आदमी जो सारी चीज़ खरीद ले खाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ये। और जैसे अभी आपने देखा होगा चाय पत्ती 600 रुपये चली गई है,
तो मैं ये सबसे यही अपील करता हूँ कि भाइयों, किसान तो फिर भी अपने लिए रोटी उगा लेगा, अगर नमक की मोल लेना पड़ेगा नहीं तो कुछ न कुछ उगा लेगा। तो मेरी सारे ही एक जो मुलाजिम हैं, जो किसान हैं, जो दुकान है, जो छोटा व्यापारी है, सबसे अपील करता हूँ कि इस किसान आंदोलन जो नाम है ये जन आंदोलन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाएं और ये जिससे ये जो कानून गलत लिए गए हैं इनको वापस ले और जिसमें हमारे देश की भलाई हो। और इस सरकार को भी चाहिए कि ये वापस ले करके अपनी कुछ ना कुछ ये बचा लें, जिससे आगे ये हमारे पास आने लगेगा और नहीं तो उनको गाँव में घुसने नहीं देंगे। अभी नहीं संभल तो आगे खतरनाक आने वाले हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक और बात है, अगर ये एक बात अभी हमारी चल रही है, अगर ये थोड़ा सा भी इन्होंने ढील दी तो इनके जो आने वाले टाइम है, हमें भी पता है वो हमारा भी गणतंत्र दिवस है, इनका वो हम अगर ये हमसे सही नहीं निपटेंगे तो हो सकता है इनका वो भी सिस्टम ख़राब हो। ये इनको मौके से चिता लें तो अच्छा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।